वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र बीए द्वितीय सेमेस्टर के इकाई संख्या 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये 100 क्वेश्चंस आप अगर तैयार कर लेंगे तो यूनिट नंबर 1 से इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। चूंकि पिछले 2-3 वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, वो एक प्रकार से यूनिट 1 से उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इकाई संख्या 1 की अगर बात की जाए तो समाजशास्त्र में इकाई संख्या 1 से बनने वाले 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एक मॉडल पेपर होगा अपने आप में 2025-26 की परीक्षाओं के लिए। समाजशास्त्र बीए सेकंड सेमेस्टर यानी सोशियोलॉजी बीए सेकंड सेमेस्टर। आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना क्या होता है भैया? आपको बीए के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है भारत में समाज यानी सोसाइटी इन इंडिया, संरचना, संगठन और परिवर्तन। संरचना को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में, सॉरी स्ट्रक्चर कहते हैं। संगठन को ऑर्गेनाइजेशन एंड परिवर्तन को चेंज कहते हैं, यानी समाज की जो संरचना है उसके बारे में, समाज के जो विभिन्न संगठन हैं उन संगठनों से बनने वाले क्वेश्चंस, और समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन कैसे हो रहा है, किस चीज़ में हो रहा है, उनके बारे में आपको हम लोगों को अध्ययन करना है। तो आइए एक एक प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। तो इकाई संख्या 1 से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। फिर इसके बाद में इकाई 2 के भी क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आते रहेंगे, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा इन सभी प्रश्नों के लिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण के संबंध में सही है? अब यहाँ पर एक चीज आपका आ गया, समाजीकरण। समाजीकरण जो टर्म है इसको सोशियोलाइजेशन कहा जाता है। सोशियोलाइजेशन मतलब क्या होता है? जैसे एक बच्चे का अगर समाजीकरण ना हो तो वह एक प्रकार से जानवरों जैसा बोलेगा, जानवरों जैसा खाना खाएगा। अगर किसी बच्चे को पैदा होते ही जंगल में छोड़ाओ, बस उसको जिंदा रहने के लिए दूध वूध दिया करो किस तरीके से, बस उससे सामाजिक संपर्क या पारिवारिक संपर्क ना बनाया जाए, तो वह बच्चा जो होगा, चूंकि जो बच्चा समाज में परिवार में रह करके देखता है सीखता है तो उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन जंगल में रहेगा तो बांदर भालू को देखेगा, उसी जैसा वो बनने का प्रयास करेगा। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक जैविक प्राणी एक सामाजिक प्राणी बनता है। यानी समाजी जब मनुष्य जो होता है जब जन्म लेता है तो मात्र एक प्राणी होता है, लेकिन वह अपने जो भाषा का विकास है, बुद्धि का विकास है, सामाजिकता का विकास है, उसके विकास से वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। और सामाजिक प्राणी बनने के लिए एक प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। उस प्रक्रिया का नाम है समाजीकरण, अंग्रेजी में सोशलाइजेशन कहा जाता है इसी को। यानी जैसे लड़का घर में पैदा भा तो वो पैदा भा तो देखिस कि पिताजी उनका कोनो चीज़ बोल रहा है तो वका सीखिस, मम्मी का बोलत थी वका सीखिस, भैया का बोल रहा है वका सीखिस। ऐसे ऐसे करके वो जो है तमाम प्रकार की चीज़ों को, कहीं खेलने गया वहाँ से तमाम भाषा वगैरह सीखा। वो खाना पीना उठना बैठना तौर तरीका पहना ओढ़ावा सब कुछ अपने और अपने से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन्हीं से देख करके सीखता समझता है, वही समाजीकरण होता है। ठीक है, तो प्रश्न है समाजीकरण के संबंध में कौन इनमें से सही है? चुनाव प्रक्रिया, समय लेने की प्रक्रिया, भूमिका ग्रहण प्रक्रिया या नीति निर्माण प्रक्रिया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भूमिका ग्रहण प्रक्रिया जो है ये समाजीकरण के संबंध में एकदम से सही होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में करी गई थी ढाका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन से, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक बड़ी फेमस है, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? बढ़िया पुस्तक है, परीक्षा में आता रहता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक का नाम बताइएगा सभी लोग। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक बताएं। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल रजनी कोठारी की ये पुस्तक है। किसकी पुस्तक है भैया? रजनी कोठारी ने इस पुस्तक को लिखा है। रजनी कोठारी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किसने किया था सबसे पहले? किंग्सले डेविस, मैकी मैरियट, मर्टन, आर के मर्टन या फिर एक जो है लेविस? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किसने किया था? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है भैया, बिल्कुल मैकी मैरियट ने। ठीक है, मैकी मैरियट ने इसका अध्ययन किया था। किशनगढ़ी का अध्ययन किसने किया था? मैकी मैरियट ने किया था। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है।
बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज, बताएं पुस्तक के लेखक कौन है? कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? सैंडरसन, श्रीवास्तव, मजूमदार या एचपी फेयरचाइल्ड? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस पुस्तक को लिखा किसने भैया? इस पुस्तक को लिखा है किसने? कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन, कम्युनिकेशन है ना, हाँ, कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। इस पुस्तक को किसने लिखा भैया? डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार ने इस पुस्तक को लिखा। किसने लिखा भैया? कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, इस पुस्तक को लिखा धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। मजूमदार ऑप्शन नंबर डी में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मजूमदार इज राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा, ठीक है। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा है? कास्ट एंड मतलब की कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज पुस्तक को किसने लिखा है? एचपी मतलब किसने लिखा है? मजूमदार और मदान ने लिखा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, गांव को जीवन विधि के रूप में किसने परिभाषित किया? बताएं, गांव को जीवन विधि के रूप में किसने परिभाषित किया? टीएन मजूमदार, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गांव को जीवन विधि व एक अवधारणा के रूप में परिभाषित कौन करता है? तो डीएन मजूमदार, बिल्कुल टीएन मजूमदार या टीएन मदान या एस सी दुबे, एवं श्रीनिवास। छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गांव को जीवन विधि के रूप में कौन परिभाषित करते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गांव को जीवन विधि के रूप में किसने परिभाषित किया? तो इसका डीएन मजूमदार भी आपका ऑप्शन में मिलता है और एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, तो उन्होंने, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डीएन मजूमदार, ठीक है। डीएन मजूमदार कर लें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएन मजूमदार आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यस्सी दुबे ने गांव के वर्गीकरण के कितने आधार प्रस्तुत किए हैं? यस्सी दुबे ने कितने आधार प्रस्तुत करे हैं? 6 आधार। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? बताएं, इंडियन विलेज, इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? इंडियन विलेज, यस्सी दुबे, यस्सी दुबे ने इस पुस्तक को लिखा है। इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी भैया? इंडियन विलेज पुस्तक को लिखा है यस्सी दुबे ने, लेकिन यहाँ पर इससे दुबे नहीं है, तो एमएन श्रीनिवास ने भी काम किया है, तो ये भी लगा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा, अगर यस्सी दुबे होगा इंडियन विलेज में, ठीक है, तो यस्सी दुबे करेक्ट आंसर है आपका। यस्सी दुबे इज राइट आंसर। लेकिन अगर ऑप्शन में ना हो तो चूंकि क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, इस वजह से यहाँ पर रखना पड़ा। एमएन श्रीनिवास लगा सकते हैं आप इंडियन विलेज पर, इन्होंने भी काम किया है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, ग्राम्य नगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ग्राम्य नगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ग्राम्य नगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ग्राम्य नगर शब्द का प्रयोग किसने किया भैया? गालपिन ने, बिल्कुल गालपिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दसवां नंबर प्रश्न, पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बताएं। पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक किस के लेखक कौन है भैया? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, द पीपुल्स ऑफ मतलब पीपुल्स ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है रिजले ने, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिजले, बी ऑप्शन। द इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक, देखें इंडियन विलेज और द इंडियन विलेज, द इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल द इंडियन विलेज पुस्तक को लिखा यस्सी दुबे ने, ठीक है।
ये पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, द इंडियन, मतलब कि यस्सी दुबे आपका ऑप्शन में आ गया, यस्सी दुबे, ठीक है, करेक्ट आंसर यही है बेसिकली ये। तो वहाँ पर था इंडियन विलेज केवल, तो इंडियन विलेज है तो आपका एम एन श्रीनिवास भी लग सकता है, ठीक है, उसमें कोई दो हर्ज नहीं है। लेकिन अगर द इंडियन विलेज है तो हमेशा यस्सी दुबे होगा। अगर यस द मतलब इंडियन विलेज भी है और यस्सी दुबे और एम एन श्रीनिवास में चूज करने को आए तो यही यस्सी दुबे ही करेक्ट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका 12 नंबर देखेंगे। भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है बताएं भैया। भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? 7516.6 किलोमीटर, बिल्कुल राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कौन ग्रामीण समाज की एक विशेषता नहीं है? कौन ग्रामीण समाज की एक विशेषता नहीं है इनमें से पूछा जा रहा है। तो ग्रामीण समाज की विशेषता देखिए, आधुनिकता नहीं होती, व्यक्तिवाद भी नहीं, औद्योगिकरण भी गांव में नहीं, तो ये सब नगरों की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन पर सभी विशेषताएं गांव में नहीं होती। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर करने के लिए पीटरिम सोरोकिन और जिम्मरमैन द्वारा कितने आधारों का उल्लेख किया गया है? तो इन्होंने एक प्रकार से कितने कितने उल्लेख किए हैं भैया, कितने आधारों का? 5 आधारों का उल्लेख किया है ग्रामीण नगरीय जीवन में अंतर स्पष्ट करने के लिए। जब एक निम्न हिंदू जाति उच्च हिंदू जाति के जीवन शैली और रीति रिवाजों को अपना लेती है तो उसे हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, प्रश्न पूछा जाता है भैया। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने दी। किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने दी है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एम एन श्रीनिवास, एम एन श्रीनिवास ने क्या दिया है? लौकिकीकरण की अवधारणा, ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा, ये सब अवधारणाएं किसने दी? एम एन श्रीनिवास ने। इन्होंने कहा कि जब एक निम्न हिंदू जाति जो होती, कोई छोटी हिंदू की जाति, जब बड़ी हिंदू जाति के रीति रिवाज, कला, उनके पहनावा ओढ़ावा, उनके ढंग, बोल चाल, चलन, सब कुछ अपना लेती है, जीवन शैली अपना लेती है, तो वह एक प्रकार से क्या होती है? वही प्रक्रिया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मनरेगा किस वर्ष प्रारंभ की गई है बताएं। मनरेगा, मनरेगा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बिल्कुल, मनरेगा की अगर बात की जाए तो मनरेगा कब से शुरू किया गया भैया? इनमें से ऑप्शन में से आपसे पूछा जा रहा है मनरेगा की शुरुआत कब से हुई है? 2 अक्टूबर 2009 को जो है, पहले नरेगा था, नरेगा का नाम बदल करके, क्योंकि नरेगा वैसे शुरू हुआ था 2 फरवरी 2006 को, लेकिन नरेगा के नाम से शुरू हुआ था। पूछा गया क्या? मनरेगा यानी कि जो है एक प्रकार से मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान, इसको मतलब अधिनियम कहते हैं, 2006 में पहले उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। भारतीय संसद ने 2005 में नरेगा को पारित किया था, लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से बदल करके इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2009, सी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न, किसने जजमानी व्यवस्था की सर्वप्रमुख विवेचना करी है? जजमानी व्यवस्था के बारे में सबसे पहले किसने बताया भैया? तो जजमानी व्यवस्था की सबसे पहले विवेचना करी है विलियम वाइजर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ग्रामीण समाज में अधिकांशतः किस प्रकार का परिवार पाया जाता है? तो ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली पाई जाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कई बार। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ग्रामीण समाजशास्त्र के लेखक कौन है बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, ग्रामीण समाजशास्त्र के लेखक कौन है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1993 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। ए आर देसाई की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है भैया? ए आर देसाई की पुस्तक है। क्लियर, ये बात आप ध्यान, किसकी पुस्तक है भैया? ये ग्रामीण समाजशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? देसाई की पुस्तक है, ठीक है। किसने लिखा है? देसाई, आईपी देसाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, कौन ग्रामीण समाजशास्त्री नहीं है इनमें से? बताएं, देसाई, केतकर, बोगाडर या एससी दुबे? बताएं, केतकर, देसाई, मतलब कौन समाजशास्त्री ग्रामीण समाजशास्त्री नहीं है इनमें से? तो ग्रामीण समाजशास्त्री इनमें से कौन नहीं भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्री कौन नहीं है? एक मिनट, एक क्वेश्चन आपका छूट गया था, यहाँ पर देखें। इसका ग्रामीण समाजशास्त्र के लेखक कौन है? इसका देसाई होगा। ये क्वेश्चन आपका छूट रहा है। कितने, मतलब किसने कहा था ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है?
किसने कहा कि ग्रामीण जो है समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में निहित जीवन का समाजशास्त्र है? तो सैंडरसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ चुका है 21 नंबर की, कौन ग्रामीण समाजशास्त्री नहीं है इनमें से? तो ग्रामीण शास्त्री जो है बोगाडर्स नहीं है, बाकी केतकर, देसाई, यस्सी दुबे ग्रामीण समाजशास्त्री में नाम आता है इन लोगों का। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर इन सभी का आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, मतलब वैसे आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना, पीडीएफ की बात ही छोड़ दी, कोर्स में ज्वाइन होना है। कोर्स में आपको ऑब्जेक्टिव लिखित सभी की पीडीएफ मिलती हैं। जिन बच्चों को भी कोर्स में ज्वाइन होना है वो एसएमएस करें 9161 93 60 62 पर। लिखित टाइप के जो है यूनिट 1 2 की क्लासेस हो रही हैं लगातार। इसके अलावा आपके मॉडल पेपर्स में मैंने करवा दिया, लिखित वाला भी, ऑब्जेक्टिव का भी आज चल रहा है। ऐसे ही और मॉडल पेपर आपके आएगा 500-500 क्वेश्चंस की श्रृंखलाएं आएंगी, जिसमें आपको सब कुछ कवर करवा दिया जाएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम फटाफट से लिख करके आप हमारे पास भेजें, ठीक है। सब्जेक्ट के नाम और आप किस सेमेस्टर में हो भी लिख दीजिएगा। वैसे आपका सेकंड सेमेस्टर की फीस जो रखी गई वो 100 रुपये रखी गई है। 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाएगी। आपके पास स्कैनर भेजेंगे, आप एसएमएस करेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर 916193 60 62 पर। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको 100 रुपये फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना होगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा और वहाँ पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स आपको तमाम सारे मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स तमाम सारे मिलेंगे, ठीक है। अब पीडीएफ नोट्स आपके 2024 वाले भी होंगे, 2025 वाले भी होंगे, दोनों टाइप मिल जाएंगे आपको। इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी शामिल होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका दोनों टाइप के होंगे, यानी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स भी आपको दिखाएंगे, और लिखित टाइप का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो भी आपको दिखाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो इस तरीके से बहुत ही विधिवत तरीके से आपको जानकारी मिलने वाली है। और केवल सोशियोलॉजी का ही नहीं तैयारी होगी आपकी 100 रुपये में। इसी 100 रुपये में आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की तैयारी आपकी मात्र और मात्र 100 रुपये में करवाई जाएगी। तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो फटाफट से हमारे साथ जुड़ करके बेहतर अंदाज में तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं, तो आपके एग्जाम में एक प्रकार से बढ़िया नंबर आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो बेहतर अंदाज में चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाला है। तो मात्र 100 रुपये फीस में आपको बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ें मिल रही हैं। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से आकर के जुड़ जाइएगा, बहुत ही बेहतर अंदाज में चीज़ें आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करें और लाइक करते रहेंगे, सभी दोस्तों से निवेदन है। चलें, बाईस नंबर क्वेश्चन से, जजमानी व्यवस्था स्पष्ट करता है। जजमानी व्यवस्था क्या स्पष्ट करता है भैया? जजमानी व्यवस्था जो होता है ये पारिवारिक सामाजिक संबंध को स्पष्ट करता है। पारिवारिक सामाजिक संबंध को स्पष्ट करता है, चाहे इसका सी लगा दो चाहे आपका डी लगा दो, सॉरी एक मिनट, पारस्परिक सामाजिक संबंध, पारस्परिक, पारिवारिक नहीं, पारस्परिक सामाजिक संबंध को स्पष्ट करता है। किसको? पारस्परिक सामाजिक संबंध को। वैसे जजमानी व्यवस्था पारस्परिक ना करें, यहाँ पर पारिवारिक सामाजिक संबंध, पारिवारिक सामाजिक संबंध को स्पष्ट करता है जजमानी व्यवस्था, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, किसने रामपुरा गांव का सामाजिक या सामयिक पद्धति पर अध्ययन किया? रामपुरा गांव का किसने अध्ययन किया? किसने रामपुरा गांव का सामयिक पद्धति पर अध्ययन किया? एमएन श्रीनिवास, बिल्कुल राइट आंसर है एमएन श्रीनिवास, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, बातचीत बिल्कुल भी ना करें, आंसर देने का प्रयास। 24 नंबर का बताओ भाई, पंचायती राज कब आरंभ हुआ? बताएं, पंचायती राज कब आरंभ हुआ? पंचायती राज कब आरंभ हुआ? 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959, बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में, जहां प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले शुरू की गई पंचायती राज व्यवस्था, 1959। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? बताएं, भूदान आंदोलन, सभी लोग बताएंगे, भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? किससे भैया? बिल्कुल आचार्य विनोबा भावे, 1991 में, सॉरी 51 में शुरू किया गया था, ठीक है। जो भूमिहीन व्यक्ति हैं उन्हीं को भूमि दान करने के लिए भूस्वामी राजाओं से भूमि लेकर के, और जिनके पास भूमि नहीं उनको देने का प्रयास किया गया आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। किस पर? 1951 में शुरू किया गया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। 26 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न, ग्रामीण नगरीय प्रबंधन के कौन से कारण हैं? निर्धनता, असमानता या बेरोजगारी? ग्रामीण नगरीय प्रवचन, ग्रामीण नगरीय प्रवचन क्यों, मतलब ग्रामीण से नगरीय परिवर्तन क्यों होता है? निर्धनता की वजह से लोग शहरों में कमाने जाते हैं, असमानता और बेरोजगारी, सभी स्थितियों की वजह से। डी ऑप्शन ऊपर तो सभी,
27 नंबर, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन का समाजशास्त्र है, किसने कहा? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पूछा गया ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवन का समाजशास्त्र है, किसने कहा था भैया? सैंडरसन ने कहा था। ये प्रश्न कई बार आया हो, सैंडरसन, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है समुदाय की विशेषता। देखिए बड़ा आकार होता है समुदाय का, बिल्कुल ठीक है। सरल जीवन होता है, हम की भावना भी निहित होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। समुदाय में सदस्यता जो होती है जन्मजात होती है, एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं ये लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है किससे? एम.एन. श्रीनिवास, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन, पुस्तक बड़ी फेमस है, परीक्षा में 100 to 100% ये प्रश्न आता है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पूनम लाल दहिया ने लिखी है, ठीक है। योगेंद्र सिंह की पुस्तक का क्या नाम है भैया? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक नोट डाउन कर लो, योगेंद्र सिंह हमेशा आता है। भूदान आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? भूदान आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था, ठीक है। ये पोचमल्ली गांव, पोचमल्ली कहते हैं, वही शुरू हुआ था, ठीक है। गांधीवादी विचारक थे, इन्होंने शुरू किया था 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से शुरू हुआ था भैया? पोचमल्ली गांव में से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा इसका। तेलंगाना इज राइट आंसर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 32 नंबर आप देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन से सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ कब से हुआ भाई? फटाफट, 1948, 1947, 1952, 1951, फटाफट से आप बताएंगे। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ कब से? सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ 1900, बिल्कुल करेक्ट आंसर 1952 में। इसका फुल फॉर्म होता है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। CDP कहा जाता है इसको। 1952 में शुरू हुआ, उद्घाटन 2 अक्टूबर को हुआ था, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1952, डी ऑप्शन। विस्तृत परिवार को अन्य नाम से जाना जाता है। विस्तृत परिवार को हम संयुक्त परिवार के नाम से भी जानते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त परिवार को ही विस्तृत परिवार या बड़ा परिवार के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। शक्ति का अर्थ है दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता, यानी शक्ति की परिभाषा ऐसा किसने दी है? बिल्कुल हार्टन और हंद महोदय ने दी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि ग्रामीण समाज जो होता है, ग्रामीण समाज, किसने कहा ग्रामीण समाज शास्त्र की मूल कार्य, मतलब कि ग्रामीण समाज शास्त्र की मूल कार्य ग्रामीण समाजों या ग्रामीण समाज के नियमों की खोज है, किसका कथन है? तो ये देसाई का कथन है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न कौन सी ग्रामीण समाज की स्थिति मतलब की विशेषता नहीं है? ग्रामीण समाज की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए द्वितीयक व्यवसाय होता है यहाँ पर, ठीक है। जाति समुदाय में बटे हुए होते हैं। औद्योगिकरण या आधुनिकता, इनमें से क्या नहीं होता ग्रामीण समाज की विशेषता? ग्रामीण समाज की विशेषता में क्या शामिल नहीं है? देखिए जातीय समुदाय मतलब क्या विशेषताएं हैं? वैसे गांव में प्राथमिक समुदाय होता है। यहाँ पर एक प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर ले, ग्रामीण समुदाय की विशेषता कौन सी है कर ले यहाँ पर। अब यहाँ पर है करेंगे तो देखिए जाति समुदाय इसकी विशेषता है, बाकी आधुनिकता, औद्योगिकरण और द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय क्या होता है? प्राथमिक व्यवसाय में से कृषि करना, ये सब आपका कृषि खेती करना हो गया, जंगल से लकड़ी काटना हो गया, ठीक है, दूध का उत्पादन करना, पशुपालन हो गया, ये प्राथमिक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में जैसे कि जंगल से आपने लकड़ी काटा, उस लकड़ी से आपने फर्नीचर बनाया, उस लकड़ी से आपने बेड बनाया, कूलर बनाया या कुर्सी बनाई, तो वो सब आपका सेकंड उद्योग या द्वितीयक व्यवसाय हो गया। तो कुछ द्वितीयक व्यवसाय गांव में होते हैं, बाकी द्वितीयक व्यवसाय उद्योग वगैरह आपके वहीं से होते हैं। क्या नाम है? शहरों में। क्लियर? तो ये आपका तीनों शहरी विशेषता है, तो ग्रामीण समाज की विशेषताएं ये तीनों नहीं है। क्लियर? ये ऑप्शन विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर नहीं वाला काट दें तो आपका आंसर बिल्कुल ए सही होगा। कौन सा परंपरागत ग्रामीण समाज में शक्ति संरचना का आधार है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है भाई?
कौन सा परंपरागत ग्रामीण समाज में शक्ति संरचना का आधार है? देखिए, जमींदारी प्रथा, जात पंचायत और ग्राम पंचायत, सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। गांव के प्रकार हैं प्रवासी कृषि ग्राम, अस्थायी कृषि ग्राम और अस्थायी कृषि ग्राम। ये सभी प्रकार के कृषि गांव होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 39 का आपका जो है डी 38 का डी ऑप्शन 39 का। अगला क्वेश्चन है पीटरिम सोरोकिन ने ग्रामों के वर्गीकरण के 2 आधार बताए हैं। घरों के संगठन के आधार पर, बिल्कुल ठीक बात है, और भू स्वामित्व और सामाजिक संस्तरण या अंस्तरण के आधार पर या संस्तरण के आधार पर, उपरोक्त दोनों आधार पर पीटरिम सोरोकिन ने गांवों के आधार को बांटा है या गांवों को बांटा है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कृषक समाज की विशेषता कौन सी है? कृषक समाज की विशेषता, कृषक समाज की विशेषता इनमें से होता है जीवन निर्वाह की अवस्था होती है, बस केवल आदमी खेती करता है अपने जीवन निर्वाह के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन एक ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में देखिए अधिक जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं होती है, प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, बिल्कुल प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध यहाँ पर होता है। द्वितीयक संबंध भी नहीं होता, द्वितीयक संबंध शहरों में पाए जाते हैं। प्राथमिक संबंध जैसे कि किसी का कोई चाचा, नाना, मामा, काकी, मौसी, ये सब पूरा गांव पटीदारी पूरा अपने ही घर का होता है। लेकिन शहरों में क्या, तो द्वितीयक संबंध होता है। द्वितीयक संबंध में कोई किसी का बॉस है, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, इस तरीके से संबंधित होते हैं। लेकिन गाँव में क्या है, लोग आपस में जुड़े होते, खूनी रिश्ता टाइप का होता है, तो इस तरीके से वो प्राथमिक संबंध निर्माण करते। तो गाँव की विशेषता प्राथमिक संबंधों की है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑस्कर लेबिस ने किस गांव का अध्ययन किया था? बताएं, ऑस्कर लेबिस ने किस गांव का अध्ययन किया था? ऑस्कर लेबिस ने किस गांव का अध्ययन किया था भैया? बिल्कुल राइट आंसर आपका हरिपुर का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन, प्रभु जाति के निर्धारण तत्व कौन से हैं? प्रभु जाति, भू स्वामित्व, उच्च जातीयता और जो है जनसंख्यात्मक शक्ति, बिल्कुल डी ऑप्शन। ये प्रभु जाति, प्रभु माने होता है जो बड़ी जातियां, उन्हीं को प्रभु जाति कहते हैं। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी? प्रश्न पूछा था तो एम एन श्रीनिवास ने ही दी है। पंचायती राज का विकास काल बताएं, मतलब पंचायती राज का एक प्रकार से काल कितने समय का होता है, यानी कितना समय तक पंचायती राज व्यवस्था, यानी चुनाव एक बार जीत जाए, प्रधानी का चुनाव हुआ, जिला पंचायती का हुआ, बीडीसी का हुआ, ब्लॉक प्रमुखी वाला, तो 5 साल तक एक प्रकार से एक बार चुनाव होने के बाद में रहते हैं वो अपने पद पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ग्रामीण समाजशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, ग्रामीण समाजशास्त्र पुस्तक, अभी इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा, ग्रामीण समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र पुस्तक, ग्रामीण समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक, ग्रामीण समाजशास्त्र पुस्तकें कई लोगों ने लिखी, जैसे राजेंद्र कुमार शर्मा ने भी लिखा है, ठीक है, और आपके देसाई जी ने लिखा भी है, ठीक है, AR देसाई ने भी लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ग्रामीण समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक को लिखे हैं देसाई, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, देसाई ने भी लिखा है। RK मुखर्जी का भी नाम कभी कभी आ जाता है, ठीक है, वैसे देसाई ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ग्रामीण रोजगार योजना कब आरंभ की गई थी? ग्रामीण रोजगार योजना कब आरंभ की गई? ग्रामीण रोजगार योजना 1989, 1 अप्रैल, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण मतलब रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1980, बिल्कुल राइट आंसर आपका है 1980। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ भैया? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992, बिल्कुल राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़िए, बहुत आंसर देने का प्रयास करेंगे, सभी के आंसर चेक किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाति का आधार क्या है? फटाफट से आप बताएंगे, जाति का आधार क्या है? बिल्कुल, जन्म से आधार पर जातियां होती हैं। 50 नंबर, भारतीय ग्राम किसने लिखा है? बताएं, भारतीय ग्राम पुस्तक, भारतीय ग्राम पुस्तक के लेखक SC दुबे, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा श्यामाचरण दुबे। द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक, द ग्रामर ऑफ साइंस पुस्तक के लेखक
कॉल पियर्सन, बिल्कुल राइट आंसर आपका ये ऑप्शन होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। कृषक आंदोलन, कृषक आंदोलन, कृषक और ग्रामीण समाज प्रायः पर्यायवाची शब्द है, यह कथन किसका है? कृषक और ग्रामीण समाज प्रायः पर्यायवाची शब्द है, यह कथन प्रोफेसर स्मिथ का है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर, ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं। देखिए, जाति व्यवसाय, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, कृषि मूल्य जीवन होता है, कृषि मुख्य व्यवसाय होती है यहाँ की। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऊपर की सभी विशेषताएं गाँव की होती हैं। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, प्रश्न ग्रामीण समाज की विशेषताएं नहीं है। देखिए, सामाजिक समरूपता, जनमत का अधिक महत्व, सरल और सादा जीवन या व्यापारीकरण। तो इनमें से एक प्रकार से जो आपका क्या नहीं है, ग्रामीण समाज की विशेषताएं नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, व्यापारीकरण गांव में नहीं होता, व्यापार वगैरह नहीं होता है। बाकी जनमत का अधिक महत्व होता है, सामाजिक समरूपता होती है, सरल और सादा जीवन भी होता है गाँव में, व्यापारीकरण नहीं होता किसी भी चीज़ का। नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, यह कथन किसका है नगर के बारे में? बिल्कुल सोमबार्ट महोदय ने इस कथन को कहा था, ए ऑप्शन कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। आगे देखेंगे, 56 नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया, प्रश्न है नगर की विशेषताएं हैं। नगर की विशेषता देखें, आर्थिक जनसंख्या यहाँ पर खूब होती है, औपचारिक संबंध होते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र होता है, बिल्कुल कई सारे जो है क्षेत्र होते हैं जहाँ से पैसा रुपया कमाया जा सकता है, डी ऑप्शन पर तो सभी विशेषताएं। नगर की विशेषताएं नहीं है, देखिए, सामाजिक गतिशीलता, एकाकी परिवार, एकाकी परिवार यहाँ की विशेषता है। सरल और सादा जीवन यहाँ का बिल्कुल भी नहीं होता, श्रम विभाजन एक प्रकार से यहाँ पर क्या नगर की विशेषता नहीं है, पूछा जा रहा है ना, नगर की विशेषता क्या नहीं है, पूछा जा रहा है यही कि नगर की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर नगर की विशेषता कौन सी नहीं होगी? बिल्कुल सादा और सरल जीवन जो है ये गांव की विशेषता है यहाँ पर। ठीक है, ये गांव की विशेषताएं हैं, ये नगरों की विशेषता नहीं। तो यही विशेषता नहीं, बाकी तीनों विशेषताएं आपकी नगरों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। समाज शास्त्रियों में ग्रामीण समुदाय की ऐसे बड़े क्षेत्रों में रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिसमें समस्त अथवा अधिकतर प्रमुख मानवीय हितों की पूर्ति होती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो प्रोफेसर सिम्स ने इस कथन को कहा था। गांव उदाहरण है किसका? समूह गांव नहीं हो सकता, समिति भी नहीं है, गांव एक संस्था भी नहीं है, गांव क्या है? एक समुदाय है, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांव क्या है? गांव एक समुदाय का उदाहरण है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, समुदाय की विशेषता क्या होती है? समुदाय का एक विशेष नाम होता है, बिल्कुल गांव का भी नाम होता है। ठीक है, समुदाय एक निश्चित भूभाग में होता है तो गांव भी एक निश्चित भूभाग में होता है, ठीक बात है, तो गांव एक समुदाय है। ठीक है, इसके अलावा समुदाय की विशेषता और भी तमाम सारी चीज़ें होती है, तो सारी विशेषताओं पर खरा उतरता है। गांव के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, दूसरे गांव के लोग अगर बोलते हैं तो दूसरे गांव से लड़ भिड़ जाते हैं एक व्यक्ति के लिए, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। गांव उदाहरण है एक किसका? राष्ट्र का नहीं है, समुदाय, बिल्कुल समुदाय का एक उदाहरण है गांव। तो गांव किसका है? एक समुदाय का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र का जनक कौन है? अगस्त कामटे हैं, 1838 में इन्होंने समाज शास्त्र को क्या कहा था? समाज शास्त्र को सोशियोलॉजी शब्द से संबोधित किया था। सोशियस और लोगस दो शब्दों से मिलकर के समाज बना। आगे देखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई कब से? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1952, बिल्कुल राइट आंसर आपका 2 अक्टूबर 1952 ये ऑप्शन। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ कब से हुआ? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ कब से हुआ? बिल्कुल 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था, PMGY इसको कहते हैं, 2000। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2000 राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 2000। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 64 नंबर, अंत्योदय योजना सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ की गई थी? अंत्योदय योजना सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ की गई थी भैया? अंत्योदय योजना बिल्कुल सही आंसर आपका होगा राजस्थान, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, जटिल समाज कहलाता है औद्योगिक समाज, ग्रामीण समाज, जनजातीय? देखिए, जटिल समाज आपका औद्योगिक समाज ही होता है, क्योंकि जनजातीय समाज और ग्रामीण समुदाय बिल्कुल सरल होते हैं, जटिलता इनमें नहीं होती है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है भैया। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ की गई? स्वयं सहायता समूह योजना 1999 में 1 अप्रैल से शुरू की गई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
गांव की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? बताएं। गांव की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? गांव की ओर लौटो नारा किसने दिया भैया? देखिए, गांव की ओर लौटो, गांव की ओर लौटो या गांव वापस चलो, ये नारा महात्मा गांधी का था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, यह कथन किसका है? इस कथन को कहा था बिर्थ महोदय ने। किसने कहा था? बिर्थ नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से एल एल बिर्थ। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? फटाफट से आप बताएंगे। राधा कमल मुखर्जी, बिल्कुल राइट आंसर आपका, राधा कमल मुखर्जी, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका 70 नंबर, देखेंगे। प्रश्न है, कौन सा विकास में गांधी जी गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? देखें, तो इनमें से सामाजिक न्यायिकता की बात गांधी करते हैं, अहिंसा की बात गांधी करते हैं, रचनात्मक कार्य की बात भी करते हैं, सहकारी संघर्ष की बात गांधी नहीं करते। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र इसकी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? सेवा क्षेत्र, कृषि, उद्योग या फिर सभी समान योगदान देते हैं? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? इसका हो जाएगा सेवा, जो होता है सबसे ज्यादा जीडीपी सेवा की वजह से मिलता है, मतलब जीडीपी में सबसे ज्यादा सेवा का भाग है। भारत में फार्मर्स मूवमेंट्स की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है? फार्मर्स जो आंदोलन है, किसान आंदोलन की क्या मांग नहीं है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारत में फार्मर्स मूवमेंट के निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है? तो भूमि का वितरण ये मांग नहीं करते, बाकी उर्वरक परिधान की बात करते हैं, कृषि उपज की उचित कीमत की बात करते हैं, और बिजली परिधान की भी बात करते हैं कि बिजली दी जाए, ठीक मात्रा में बिजली फ्री की जाए, ये सब मांग होती है प्रायः। 73 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है ये कृषि विकास से संबंधित है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति कृषि विकास से रिलेटेड है। क्लियर, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई? ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक 1913 में प्रकाशित हुई, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय ग्रामीण समुदाय और भारत में ग्रामीण समुदायों का या की उत्पत्ति और विकास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय ग्रामीण समुदाय और भारत में ग्रामीण समुदायों की उत्पत्ति और विकास, इस पुस्तक को किसने लिखा है भैया? इस पुस्तक को लिखा है पवेल ने, बर्डेल पवल। अगला क्वेश्चन आ चुका है 76 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे। हर्बर्ट रिजले के द्वारा रचित पुस्तक भारत के व्यक्ति पुस्तक किसकी है? हर्बर्ट रिजले की है। तो ये पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ भैया 1908 ईस्वी में, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, सरल सोशियोलॉजी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? किसने लिखा भैया इस पुस्तक को? बिल्कुल देसाई की पुस्तक है ये। किसकी पुस्तक है भैया? बिल्कुल राइट आंसर है, देसाई की पुस्तक है, ए ऑप्शन। प्रभु जात की अवधारणा किससे संबंधित है? एम एन श्रीनिवास कहीं पर दिए होंगे, बिल्कुल राइट आंसर है एम एन श्रीनिवास। प्रभु जात की अवधारणा किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने दी है। कौन सी ग्रामीण समाज की विशेषता है इनमें से? देखिए, जाति समुदाय ग्रामीण समाज की विशेषता है, ठीक बात है, बिल्कुल यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आधुनिकता, औद्योगिकरण और द्वितीयक व्यवसाय ये ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है, ये शहरी समुदाय की विशेषता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए आती रहती है। यूनिट नंबर 2 की क्लास भी इसके बाद आएगी। प्रश्न है आपका, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम एन श्रीनिवास ने ही संस्कृतिकरण की अवधारणा, प्रभु जात की अवधारणा, ठीक है, लौकिकीकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, ये जितने भी करण लगे शब्द में आप लगा दीजिए, एम एन श्रीनिवास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो है ये आपका अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर आर ए मुखर्जी ने, राधा कमल मुखर्जी ने ग्रामीण
समाज में कितने वर्गों का उल्लेख किया है? बताएं। प्रोफेसर आर मुखर्जी ने ग्रामीण समाज के कितने वर्गों का उल्लेख किया है? तो 6 वर्गों का उल्लेख किया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 6 वर्ग। 82 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, गांव स्तर पर, ठीक है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर मतलब कि आप जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है भाई? बताएं। इंडियन विलेज पुस्तक कितनी बार आपसे कहा गया है? इंडियन विलेज पुस्तक वैसे किसने लिखी भाई? इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आपको बताया था इंडियन विलेज पुस्तक, ठीक है। तो यस्सी दुबे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इंडियन विलेज। लेकिन अगर यस्सी दुबे ऑप्शन में आपके नहीं है तो एमएन श्रीनिवास भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यस्सी दुबे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने यस्सी दुबे लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यस्सी दुबे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्यामा चरण दुबे इनका पूरा नाम है। 1922 में जन्म, 1996 में मृत्यु होती है। यस्सी दुबे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पश्चिमीकरण की अवधारणा संबंधित है। पश्चिमीकरण की अवधारणा एमएन श्रीनिवास से रिलेटेड है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। कौन पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम स्तर है? तो ग्राम पंचायत निम्नतम स्तर में है, ए ऑप्शन। सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी, इस पुस्तक को लिखा किसने भैया? इस पुस्तक को लिखा यस्सी दुबे ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर देखेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्ट्रक्चर थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को प्रकाशन हुआ 1949 में। इस पुस्तक को लिखा रॉबर्ट मर्टन ने, आर के मर्टन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग गांव में नहीं पाया जाता? तो ये गांव में कृषक वर्ग पाया जाता है, भूस्वामी वर्ग भी पाया जाता है, ठीक है। और आप देखते हैं श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग में से कोई एक वर्ग नहीं पाया जाता गांव में, ठीक है। बताएं गांव में कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता इनमें से? गांव में कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता भैया? देखिए वैसे गांव में आपका श्रमिक वर्ग जो होता है, श्रम करने वाले भी पाए जाते हैं, मध्यम वर्ग व्यक्ति कम पाए जाते हैं गांव में। शहरों में मध्यम वर्गीय लोग पाए जाते हैं ज़्यादा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 89 नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया। तंजौर के श्रीपुरम गांव का अध्ययन कर जाति वर्ग की सह उपस्थिति का उल्लेख किसने किया? तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन करके जाति वर्ग की सह उपस्थिति का उल्लेख करने वाले विद्वान है आंद्रे वित्ताई। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। गाँवों में प्रमुख कितने वर्ग पाए जाते हैं? तो गाँव में प्रमुखतया 3 वर्ग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न, नगरीय संस्कृति में सामान्य आपराधिक व्यवहारों के द्वारा आजीविका उपार्जित करने वाले निम्न वर्ग के एक भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको हम पदभ्रष्ट वर्ग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा, ठीक है। लगभग 100 क्वेश्चंस आपके हो ही गए, चूंकि बीच बीच में मैंने कुछ बताया भी, तो 100 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे इससे। इसके बाद में इकाई संख्या 2 से जो प्रश्न बनेंगे लगभग 75 क्वेश्चंस के आसपास, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।